हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। हमने प्रीवियस क्लास में जो कि इंसर्ट में हमने पढ़ा था हाइपरलिंक एंड बुक्स मार्क्स का कॉन्सेप्ट, क्या हाइपरलिंक क्या होता है और बुक्स मार्क्स क्या होता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एंड कमेंट, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करते हैं। सो लेट्स गो, हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस की तरफ कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ लिख कर देती हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू रेंट जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी तो हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। इस तरह पैराग्राफ तो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे दूसरा पेज लेना है। तो दूसरा पेज लेने के लिए मैं क्या करूंगी, पेज ब्रेक करूंगी। जैसे जैसे मैं पेज ब्रेक करती जाऊंगी तो मेरे पास नेक्स्ट नेक्स्ट पेज आता जाएगा। अब मुझे एक पिक्चर चाहिए तो मुझे पिक्चर लेनी है एक। यहाँ पे मैं कोई सी भी एक पिक्चर लेती हूँ, जो कि नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पर एक पिक्चर लेती हूँ। मैं ये वाली एक पिक्चर लेती हूँ। इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ इस पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन किया। इंसर्ट कैप्शन करने के बाद हम इस पिक्चर को कोई नाम दे देंगे, जैसे फिगर 1। अब फिगर 1 करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लो सिलेक्टेड आइटम किया और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर 1 खुद ब खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस पेज में यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करूँगी। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पर फिगर में जाऊंगी। फिगर में जाने के बाद मैंने इंटर कैप्शन किया। इंटर कैप्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर 1 खुद ब खुद लिखा हुआ आ चुका है। मैंने इसे यहाँ से क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे अपना कर्सर मूवमेंट कर रही हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल। तो कंट्रोल जैसे मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम उसी तरफ चले गए जहाँ हमने फिगर 1 की लिंक लगाई थी। तो हम यहाँ पर इस तरह क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको सेकंड बताती हूँ। मैंने तीसरे पेज में यहाँ पे टेबल बनाई। ठीक है, टेबल बनाने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया। टेबल बनाने के मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद पहले मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन किया। इंसर्ट कैप्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे फिगर की जगह में यहाँ पर टेबल लिख देती हूँ। सही है, टेबल 1। और फिर इसके बाद ब्लो सिलेक्टेड आइटम एंड ओके। आप देख रहे होंगे इसके नीचे टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। अब मुझे यही टेबल की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पर इसी तरह इंसर्ट में जाऊंगी। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगी। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद मैंने यहाँ पर टेबल में गई। टेबल में जाने के बाद मैंने इंटर कैप्शन में गए। इंटर कैप्शन के बाद मैंने इंसर्ट किया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेबल खुद ब खुद लिखी हुई आ गई। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कर्सर क्रॉस करने के बाद कर्सर मूवमेंट करती हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो हम यहाँ पे उसी जगह चले गए जहाँ मैंने टेबल 1 की लिंक लगाई थी। हम इस तरह क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कमेंट आपको मैं बताती हूँ कमेंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में मुझे कमेंट लगाना है।
ठीक है। अब यहाँ से लेके मुझे अब ये पूरा पैराग्राफ अगर मुझे भेजना है किसी को, तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्टेड करती हूँ। यहाँ तक सिलेक्टेड करने के बाद मैंने इसे कमेंट में कुछ भी लिखकर यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको भेजना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी कमेंट में कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं। एंड हेडर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि हेडर का बेसिक मकसद ये होता है कि टॉप में जो टॉप की तरफ होता है, जो हेडिंग वाइज होती है, उसे कहते हैं हेडर। तो हम यहाँ पे कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ MS वर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि हेडर का मतलब होता है कोई भी हेडिंग, जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद हम ऊपर हेडिंग वाइज लगाते हैं, तो वो हेडर होता है। अब फुटर का मतलब ये होता है जो हम एप्लीकेशन में जो सबसे नीचे जो वर्ड्स लिखते हैं, जो टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थैंक यू लिखती हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया फुटर। तो अब आप इसे अपने स्टाइल से दोबारा होम में जाने के बाद इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे आप बीच में ला सकते हैं, इस तरह मिडल में ला सकते हैं, इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कलर दे सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आज हमने इंसर्ट में क्या पढ़ा, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एंड कमेंट क्या होता है, एंड हेडर एंड फुटर, एंड पेज नंबर क्या होता है क्लास। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेज लेती हूँ, अगेन मैं न्यू फाइल में जाती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। मैं न्यू फाइल में गई, न्यू फाइल में जाने के बाद मैंने इंसर्ट में जाती हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने पेज ब्रेक किया, पेज ब्रेक करने के बाद मैं पेज नंबर में गई। अब यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है पेज मार्जिन, बॉटम पेज, टॉप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, जैसे कि पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। देखिए मैंने जितना पेज लिया, अब मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो पेज नंबर ये सारी चीज़ों का काम करते हैं। एंड हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड क्विक पार्ट्स, वर्ड्स आर्ट, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे क्या होता है, और कल हम इंसर्ट क्लियर कर देंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिज़ाइन का काम करेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, हर एक चीज़ सही तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।